प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की, बोलिए शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर मुनि महाराज जी की, 108 कुंतु सागर जी मुनि महाराज जी की, एलक श्री सिद्धांत सागर जी मुनि महाराज की, एलक श्री के सानिध्य में और निर्देशन में सारथी सेवा समूह लेकर आया है एक अनोखी श्रृंखला वाक युद्ध। इसमें हम हर रोज एक विषय पर चर्चा करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। हमारी कोशिश है कि लोगों को जागरूक करना और जो जागरूक हैं उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं धर्म और विज्ञान दोनों का एक सोच है, चिंतन है कि हर आदमी का विकास हो, हर आदमी की उन्नति हो, उत्थान हो, शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति हर व्यक्ति करना चाहता है। धर्म और विज्ञान दोनों अपने अपने दावे करते हैं। धर्म शांति, सुख और आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने की बात कहता है। विज्ञान विकास की बात करता है, जो विकास एक उड़ान है, दिशा है और उस उड़ान के आधार पर मानव उत्थान की बात किया करता है। उसके लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य विज्ञान करता है। कृषि क्षेत्र हो, ऋषि क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विज्ञान की अपनी आज भूमिका बढ़ती चली जा रही है। विज्ञान चांद तक इंसान को पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन अब हमारे सामने ये बात है, इन दावों का सच क्या है? ये दावे धर्म और विज्ञान के कितने ठोस और कितने खोखले हैं, इस पर आज एक सबसे बड़ी बहस होने जा रही है, जो वाक युद्ध के अंतर्गत है। इस बहस में भाग ले रहे हैं हमारे साथ पहले पैनलिस्ट हैं श्री विमल कुमार जी जैन, पूर्व सेवानिवृत्त इंजीनियर सब। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर CK जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य रासायनिक शास्त्र। और हमारे साथ हैं कपिल स्वामी जी, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। महाराज श्री, पहला प्रश्न। सबसे पहले मैं विज्ञान वालों से पूछना चाहता हूं, आगम जैन, क्या आप ये बताएंगे सचमुच में विज्ञान मानव का विकास करने में सक्षम है? दिख तो यही रहा है। हम आज सारी भौत की सेवाओं में, और हमारा जो काम आसान हुआ है मशीनों के द्वारा, वो विज्ञान के द्वारा ही हुआ है। हमें ना तो कोई तपस्या करनी पड़ती है, ना ही हमें कुछ करना पड़ता है। हमें हर काम हाथ में मिल जाता है करा हुआ, तो हमें तो आराम हुआ है। आप क्या ऐसा मानते हैं कि विज्ञान सर्व उदयी उन्नति कर सकता है? विज्ञान
उन्नति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नहीं नहीं, उन्नति में सिर्फ मेरा उन्नति नहीं है, सर्वांगीण उन्नति की बात है। कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, तो कोशिश अभी तक कहां पहुंची है? कोशिश के लिए हमारे दिन रात लगे हुए हैं वैज्ञानिक, और आज हम धरती पर कुछ, धरती के साथ साथ हम बाहर भी अपना आसरा बनाने लगे हैं, और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम एक दिन भगवान चाहेगा तो हम बाहर पहुंचेंगे। नहीं, यहाँ भगवान अगर आप बीच में लाए हैं तो अब तो ये बात हो गई कि आप विज्ञान को छोड़कर के धर्म भी थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं। विज्ञान और धर्म साथ साथ ही चल रहे थे अभी तक, लेकिन अभी इस शताब्दी में विज्ञान ने थोड़ी सी बाजी मारते हुए आगे बढ़ गया है विज्ञान। तो हम भगवान को तो कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन विज्ञान भी हम नहीं छोड़ सकते साथ ही साथ। नहीं तो आप ये जैसे मान लीजिए, क्या ये आप ये कहना चाहेंगे कि दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलना चाहिए, या दोनों के बीच में कोई विरोधाभास है? विरोधाभास नहीं है, लेकिन आज के समय में विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली। स्वामी जी, कपिल स्वामी जी, मैं आपको छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप ये मान रहे हैं कि धर्म और विज्ञान के बीच में समानता है या असमानता है? धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम प्राचीन काल से ही देखेंगे कि जो हमारा धर्म रहा है वो विज्ञान के युक्त रहा है, और आज जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं धर्म का पूरक है। हम प्राचीन काल से ही देखते हैं, आज हम आपके सानिध्य में बैठे हैं तो आज कोरोना महामारी चल रही है, तो जैन मुनि, गुरु माताएं, आरिकाएं, ये शुरू से ही एक कपड़ा, जैसे आज हम मास्क कहते हैं, लगाते हैं। कारण ये था कि किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु जीव जंतु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसकी जीव हत्या ना हो पाए। वहीं आज हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ने उसे मास्क का नाम दिया है और बताया है कि इससे आपके अंदर वायरस, बैक्टीरिया नहीं जाएंगे। आप प्राचीन समय की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म ने, हिंदुस्तान ने नमस्कार को ही अपना सब माना, हाथ मिलाने की पद्धति पर हमने ध्यान नहीं दिया। और वहीं आज विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाने को मना कर रहा है कि आप हाथ मिलाएंगे तो एक दूसरे का संक्रमण एक दूसरे को हो जाएगा। तो ये जो चीजें धर्म में पहले हो चुकी हैं, विज्ञान उसे पुनः दोहरा के नया रूप दे रहा है। नहीं, यहाँ पर छोटी सी बात ये आती है कि हाथ मिलाना या हाथ जोड़ना कोई ज्यादा विशेषता वाली बात नहीं। दिल में प्रेम होना चाहिए ना, दिल में प्रेम होना चाहिए। हाथ मिला ले तो क्या दिक्कत है? हाथ मिलाने से आपत्ति नहीं है, लोग हाथ मिलाते रहे हैं, लेकिन हाथ मिलाने के दुष्परिणाम जब इस वैज्ञानिक युग में सामने आए हैं, तब उसी विज्ञान ने स्वीकार किया है कि हाथ मिलाना अब खतरे से खाली नहीं है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हाथ मिलाना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता क्या? हाथ मिलाना धर्म, एक संस्कृति तो हो सकती है ना, धर्म नहीं हो तो संस्कृति तो हो सकती है। ये सनातन धर्म की संस्कृति कभी नहीं रही। ये संस्कृति रही है, ये पश्चिमी संस्कृति रही है। पश्चिमी देशों में हाथ मिलाने की जो परंपराएं चली हैं, भारत देश में हाथ मिलाने की परंपराएं पश्चिमी देशों से आई हैं। पर इसका धर्म से क्या संबंध है? हाथ जोड़े ना तो हाथ जोड़ने से धर्म होता है, ना हाथ मिलाने से धर्म होता है। हमारा धर्म जो रहा, धर्म का आप स्वरूप क्या बताना चाहते हैं? धर्म आस्था, श्रद्धा और विश्वास का विषय है, और विज्ञान तर्क और खोजों का विषय है। हम प्राचीन काल से देखेंगे कि भारतवर्ष में आस्था जिन जिन चीजों से जुड़ी रही। आपने कृषि की बात की थी, तो कृषि तो हमारे भारत देश में आदिकाल से चली आ रही है। विज्ञान ने बस उसमें थोड़ी सी मशीनरी का उपयोग करके उसका समय सीमा कम कर दी है। ऐसा तो है नहीं कि हम खेती नहीं कर रहे थे, हम हल से कर रहे थे, आज उनने ट्रैक्टर बना दिया, उनने हार्वेस्टर बना दिया। खेती तो हम कर रहे थे, यंत्र हमने भी बनाए थे। वो आप कहाँ बनाया आपने यंत्र? आपका हल था, बखर था, और क्या था? बस था। पर विज्ञान ने तो आपको ट्रैक्टर भी दे दिया,
विज्ञान ने तो आपके लिए जो है ना खेती करने के लिए कई प्रकार कल्टीवेटर दे दिया है, इसके उपरांत और भी कई सिंचाई के साधन दे दिए। एक समय हमारा भारत देश ऐसा था कि जहां भुखमरी से लोग मरते थे, आज विज्ञान की वजह है, उस विज्ञान की वजह से आज आपके लिए बहुत सारा अन्न मिल रहा है और कहीं भुखमरी की कोई शिकायत नहीं आ रही। इसके लिए आप विज्ञान के लिए स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, मैं विज्ञान को स्वीकार करता हूं। विज्ञान का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जिस तरक्की की ओर जा रहे हैं 21वीं सदी में, बिना विज्ञान के आप तरक्की की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं आप किसी भी देश में। लेकिन विज्ञान के हमेशा दो पहलू रहे हैं। यदि विज्ञान के साथ धर्म ना हो तो धर्म को अंधविश्वास बता दिया जाता है, और धर्म में यदि विज्ञान समाहित ना हो तो वही विज्ञान विनाश बन जाता है। आज हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस तरक्की की दौड़ में जा रहे हैं, हर हाथ मोबाइल है, हर हाथ में सब है। वही मोबाइल आज एक सुगम संचार का साधन बनता है, और वही मोबाइल जब दुष्परिणाम देने पर आता है तो साइबर जैसे क्राइम होते हैं। तो विज्ञान कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद तो है, लेकिन यदि आप विज्ञान में भावनाएं धर्म को लेके साथ नहीं चलेंगे, जनहितैषी बातें उसमें शामिल नहीं होंगी, तो ऐसा विज्ञान फिर निश्चित तौर पर विनाश का काम करता है। सीके जैन साहब, आप क्या ये मानते हैं कि विज्ञान विनाश का कारण बनता है? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर गलत उपयोग किया जाए तो विनाश का कारण तो हो सकता है, परंतु जैसा कि अभी चर्चा में सामने आया है कि विज्ञान ने इतनी बड़ी आबादी के लिए, अगर आप देखें कि अभी पिछले 50 साल में ही हमारे पूरे विश्व की आबादी 3 गुना बढ़ी है, और उस 3 गुना आबादी के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान ने जो इतनी बड़ी एक सहायता उपलब्ध कराई है वो एक अपने आप में अविश्वसनीय है। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप 2000 साल के पहले का इतिहास देखें तो पता लगेगा कि हम कुछ भी नहीं थे, एक आदिम युग में रह रहे थे, या जैसा भी है हमारे पास जो भी उस समय की साधन थे उसके अंदर हम, और विश्व पूरा बटा हुआ था। उस विश्व को एक मंच पर लाने में विज्ञान का ही काम है। रही बात धर्म की, कि धर्म और विज्ञान से जो संबंध जोड़ा जा रहा है, तो पहले तो धर्म को एक प्लेटफॉर्म पर एक परिभाषा में परिभाषित करना बहुत असंभव है, क्योंकि धर्म जितने संप्रदाय विश्व में चल रहे हैं उन संप्रदायों को अगर आप देखें उठा करके तो सब में अलग अलग मत मिलेंगे आपको। क्रिश्चियन में अलग मिलेगा, मुस्लिम में अलग मिलेगा, हिंदू में वेद में अलग मिलेगा, सिखों में अलग मिलेगा, बौद्धों में अलग मिलेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि धर्म एक कौन सा है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि हमको इस धर्म के आधार पर, हमको इस धर्म के आधार पर चलना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रही बात जहाँ तक धर्म की, तो धर्म बिना अनुशासन के धर्म का कोई महत्व नहीं है। हर धर्म जो है सबसे पहले यही शिक्षा देता है कि पहले आप अपने अनुशासन में रहिए। अपने अनुशासन में रह करके आप धर्म का पालन करते हैं तो आप विज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे। रही बात जहाँ पर विज्ञान के विनाश की उपयोग की, तो चूंकि आज विश्व में जितनी प्रतिस्पर्धा मची हुई है उसमें आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा मची हुई है, उसके कारण, इस प्रतिस्पर्धा के कारण विज्ञान ने हमको एक सबसे बड़ा आपस में विभाजित कर दिया है और संहारक बना दिया है। बहुत बहुत स्वामी जी, आपके ऊपर इनका आरोप रहा है, और आरोप ये रहा है कि आप लोग कभी धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं बना सकते हैं। तो क्या आप धर्म की परिभाषा बता सकते हैं, क्या हो सकती है? जो धर्म है वो पूजा पद्धति, आरती, प्रार्थना, हर संप्रदाय और पंथ की अलग अलग रही हैं। धर्म के अलग है, धर्म अलग है और संप्रदाय और पंथ अलग है। अभी माननीय कह रहे थे कि 2000 साल पहले हम कुछ नहीं थे, तो मैं इनकी इस बात का खंडन करता हूं कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने चरक संहिता लिख दी थी, और सर्जरी जो आज के समय में बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सर्जरी उसको सत्य बता चुके हैं। ये प्रूफ हो चुका है कि भारत में आयुर्वेद था, सर्जरी हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो विज्ञान की शुरुआत कहीं ना कहीं उसी धर्म से हुई है। हमारे आचार्यों ने उसकी शुरुआत की है। अचानक से आज के नए डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इस चीज़ों को नहीं कर दिया है। नहीं, पर आप अभी हमारे सवाल से भाग रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोप का आपने जवाब नहीं दिया जी। आप उसका जवाब दीजिए प्लीज। जी जी। कि धर्म का एक स्वरूप क्या हो सकता है, एक रूप क्या हो सकता है? धर्म में एक रूपता कैसे आ सकती है? धर्म में एक रूपता नहीं आ सकती। धर्म में एक रूपता इसलिए नहीं आ सकती है, हर धर्म में जाति, पंथ, संप्रदाय, इन सब की पूजा पद्धति, इनकी मान्यताएं, इनके नियम, इनके कर्म अलग हैं।
और यदि आप इन सबको मिलाकर एक रूपता लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस धर्म का विनाश करेंगे। आदमी को अपना धर्म, अपना पंथ मानने की आजादी रहनी चाहिए। आप किसी को ये तो राजनीति में चले गए आप जी। ये संविधान का विषय हो गया कि सब में समानता होना चाहिए। क्यों श्रीमान जी, विज्ञान में क्या ऐसी कोई विशेषता है कि जो विज्ञान सब में एक रूपता, मतभेद को पूरे मिटा करके एक ही मत रखता हो? देखिए, जैसा भी बताया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञान अपने आप में जब तक किसी बात को सत्य नहीं मान लेता है प्रमाण के आधार पर, तब तक उसको सही नहीं मानता है। जबकि धर्म में कई बार हम अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर उसको सही मान लेते हैं, और जब वो बात सही नहीं उतरती है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लूँ मैं कि आज से सैकड़ों साल पहले गैलीलियो ने जब ये बात बताई कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य नहीं, जबकि सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, उसको आजीवन कारावास दे करके और उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये जो चीज़ होती है कि जब इन चीज़ों को विज्ञान के आधार पर कसौटी पर कस करके जब उनको सही कहा जाता है तो एक विपरीत भावना समाज में फैलती है, क्योंकि वो उनके बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था और जो बात गैलीलियो ने कही थी वो बाइबल में लिखी बात के विरुद्ध कही थी, इसलिए उनको उठा करके और उनको प्राण दंड दे दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विज्ञान इस बात में कहाँ गलत है जो उनको आज इतनी बड़ी बात। ठीक है, हमारे एक मेहमान और बैठे हैं, माननीय विमल कुमार जी, आप क्या ये मानते हैं कि सचमुच में धर्म में इतने मतभेद हैं कि ये एक दलदल बन जाता है धर्म? क्या ये आप स्वीकार करेंगे? जहाँ तक बात चल रही है धर्म और विज्ञान की, मेरा सोच ये है कि धर्म, आज का विज्ञान जो है धर्म से बहुत पीछे है। धर्म के बारे में यदि कहा जाए कि धर्म जो है जैन धर्म के अनुसार प्राणी मात्र की रक्षा या आत्मा की शांति के लिए धर्म किया जाता है, आत्म उपलब्धि के लिए धर्म किया जाता है। यदि विज्ञान को इसमें सम्मिलित किया जाए, विज्ञान का सहारा लेकर के इसका लाभ लिया जाए तो लाभ ले सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि आज के युग में विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, धर्म पीछे है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी विज्ञान को बहुत समय लगेगा धर्म तक पहुँचने के लिए। आज के युग में जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है उसका सहयोग यदि धर्म के लिए लिया जाता है, उसका उपयोग यदि हम धार्मिक के लिए कर सकते हैं तो उसका हमें करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत बहुत पीछे है। हमारे जो बड़े बड़े संत हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनके समय में जब उनकी दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति थी तब आज के आधुनिक यंत्र नहीं थे, लेकिन उसका लाभ कई योजनों तक बिना किसी विज्ञान के सहारा लिए हुए होते थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि विज्ञान अभी बहुत पीछे है, उसको बहुत आगे बढ़ना है। हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है सूर्य चंद्रों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, जो बात करोड़ों वर्ष पहले कही गई थी, उसके बारे में विज्ञान आज भी नहीं पहुँच पाया है और अपनी अपनी बातों को सामने रखते हैं, लेकिन वही खंडन करने को तैयार भी हो जाते हैं। तो मेरा तो विचार यही है कि अभी विज्ञान के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आगम, आपने तो ये कहा था कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत उसने उन्नति की और सब कुछ उपलब्धि कराई, लेकिन विमल जी ने आपके ऊपर करारा आरोप लगा दिया और वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना ये बात झूठ कह रहे हैं कि विज्ञान आगे बढ़ गया है। विज्ञान से धर्म बहुत पहले आगे बढ़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म शास्त्रों में पहले से हर चीज विवरण के साथ लिखी हुई है, लेकिन उसको आज प्रूफ करने की, उसको आज दिखाने की ज़रूरत है लोगों को। उसका काम विज्ञान कर रहा है। आज हमारे पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण आ गए हैं जिससे हम ये साबित करने लगे हैं धीरे धीरे, और उनको अपनी जिंदगी में, हमारे मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने में उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं, विज्ञान उसमें हमारा साथ दे रहा है। फटाफट कमेंट्स दीजिए विमल कुमार जी। क्या इन्होंने जो ये कहा है कि आपका धर्म में सब लिखा है, ये सच है, परंतु ये कोई आप प्रूफ नहीं कर पाए? ऐसा है कि जो आगम जी ने कहा है वह बात अपने आप में
उनकी दृष्टि के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आज का विज्ञान एक कुछ परसेंटेज में आगे बढ़ रहा है, अभी पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो केवली हुए हैं उन्होंने तो अनंत काल तक की घोषणाएं साक्षात जो उनको दिख रहा था उसको दिखा दिया, लेकिन विज्ञान इतना सक्षम नहीं हुआ है कि उस चीज़ को दिखा सके। आज हम ये मानते हैं, विज्ञान के बारे में ये कहा जाता है कि जो सामने दिख रहा है उसको ही सत्य मानता है, इसके अलावा जिसको सत्य नहीं मानता। लेकिन इसके पहले जो हमारे शास्त्रों में जो बात आई है, सूर्य चंद्र के बारे में आई है कि ये सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन विज्ञान जो है उस बात को पहले नहीं मानता था, आज मानने लगा। तो यह अपने आप में एक विरोधाभास है। अभी तक विज्ञान जो है, मैं जो कह रहा हूँ कि वह बहुत पीछे है, उसको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और मैं नहीं मानता हूँ कि धर्म तक जा करके आगम जी, आपके ऊपर आरोप लगा है विज्ञान के ऊपर कि आपके विज्ञान में अभी विरोधाभास है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान में विरोधाभास है? विज्ञान के विरोधाभास तो हर चीज में होता है। अगर कोई चीज नई बनती है तो विरोधाभास के बिना तो कैसे बन सकती है कोई चीज। तो आज जब धर्म पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जब विज्ञान बन रहा है, आज हम जानते हैं प्रगतिशील देश में अगर आज हम रहते हैं जहाँ प्रगतिशील विज्ञान हमारे दिन पे दिन उन्नति का कारण बन रहा है, तो वहाँ थोड़ा बहुत विरोधाभास जरूरी है। अगर सब कुछ पॉजिटिव चलता रहा, नहीं, विरोधाभास अगर आपके पास है तो ये समीचीन तो नहीं होगा ना? हमें आगे बढ़ने से मतलब है। नहीं, आगे बढ़ने से तो मतलब है, पर विरोधाभास के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कैसे इससे मानव कल्याण होगा? अगर एक मत के साथ अगर हम आगे बढ़े तो जरूरी थोड़ी है कि हम एक जगह सही दिशा नहीं, में पर जाएं। यानी फिर इसका मतलब लक्ष्य ही नहीं होगा आपका विज्ञान। हमारा लक्ष्य जैसा धर्म का लक्ष्य है कि हमें सही दिशा पे आगे बढ़ना है, विज्ञान का भी लक्ष्य वही है कि हम सही दिशा में आगे बढ़े। नहीं तो So, विरोधाभास आपकी दिशा और- क्या है? विज्ञान की दिशा क्या है? मानव जीवन का कल्याण, हम सबको आराम देना चाहते हैं। आराम देना चाहते हैं, भौतिक आराम या आध्यात्मिक आराम? कभी कभी दोनों, कभी कभी भौतिक। अभी तो भौतिक ही ज्यादा है। स्वामी जी, आप ये बताइए, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, विज्ञान से आप आध्यात्मिक आराम तो नहीं दे सकते। आप भौतिक सुख सुविधाएं, साधन, इनसे आप संपन्न हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्म सुख, शांति, जो इनर सेटिस्फैक्शन जो होता है, आत्मिक संतुष्टि, वो आप विज्ञान के माध्यम से नहीं ला सकते। और अभी माननीय कह रहे थे जैन साहब के गैलीलियो का उदाहरण दिया इन्होंने खगोलीय घटनाओं का, तो आपको बताएं कि आचार्य बराह मेहर ने खगोल शास्त्र लिख दिया था, और खगोल शास्त्र में हजारों वर्ष पूर्व सूर्य चंद्र की दूरी, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा, ये समस्त चीजें हमारे शास्त्रों में कई हजार वर्षों से पहले से लिखी हुई हैं। तो ये विज्ञान जिनको आज हमारे सामने रख रहा है, तो ये सब चीजें हम बहुत पहले समय से देख रहे हैं। हम देखेंगे कि रामायण में एक पुष्पक विमान का जिक्र तो आप आता ये है। कहना चाहते हैं कि विज्ञान ने सिर्फ रिपीटेशन किया है? वो भी तो उस समय का विज्ञान था। रिपीटेशन आपने नहीं जिसको बोलेंगे, धर्म में जोड़ दिया। मॉडर्नाइजेशन है ये। मॉडर्न तरीके से पुरानी चीजों को रिन्यू करके आगे जो यानी इसका मतलब कि वही वस्तु है, सिर्फ बोतल बदल दी, दवाई वही है। नहीं, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे हमने केवल एक सुना कि रामायण में पुष्पक विमान था, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को उड़ा के ले जाता था। वर्तमान में हम हवाई जहाज देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, ये चीजें- लेकिन एक बात है ना, पुष्पक विमान को आप मानते क्या विज्ञान? बिल्कुल, उस समय का विज्ञान तो था ही। तो आप उसको पुष्पक धर्म से विमान, मत अगर जोड़िए। पुष्पक विमान उस समय था रावण के पास, आप उस चीज को विज्ञान मानिए ना, आप उसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आज अगर हम कल के दिन H2SO4 की डेफिनेशन देने लगे, व्याख्या करने लगे, तो कल क्या हम शास्त्रों में लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो धर्म हो गया। विज्ञान तो विज्ञान था, उस समय भी विज्ञान हमारा था। कहना ये है, हमने सबसे पहले ये कहा था कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बिना धर्म के विज्ञान की परिकल्पना संभव नहीं है, और बिना विज्ञान में यदि धर्म सम्मिलित ना हो तो भी संभव नहीं है। आप दोनों को यदि अलग अलग करते हैं तो केवल धर्म के माध्यम से आप संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण सृष्टि का विकास संभव नहीं है कि आप केवल धर्म से संपूर्ण सृष्टि का विकास कर पाएं।
और यदि आप केवल विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का विकास करते हैं और उसमें धर्म सम्मिलित नहीं है, धर्म सम्मिलित होना मतलब यह है कि धर्म से आपकी आस्था, आपकी दया, आपका करुणा, ये सब एक धर्म के हिस्से हैं। और यदि विज्ञान में इन हिस्सों का शामिल नहीं किया जाएगा तो उसके परिणाम जापान में परमाणु बम के रूप में हम देख चुके हैं, जहां लोगों की भावनाएं निकल गई विज्ञान के एक प्रयोग। हाँ, नागासाकी और हिरोशिमा में जो घटनाएं हुई थी उनका बहुत बड़ा रूप था, बीभत्स रूप था। वो केवल अपना तो क्या ऐसी के जैन साहब ये आप मानते हैं कि बीभत्स रूप ये विज्ञान की देन है? देखिए, किसी चीज़ का भी अविवेकी और गलत उपयोग किया जाएगा तो वो विनाशकारी तो होती ही है, परंतु एक बात यहाँ पर ये सोचने की है कि धर्म एक कल्पना करता है और उस कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कि उसने ब्रह्मांड के बारे में बोला या सूर्य के बारे में बोला या किसी पर, उसमें कोई ऐसा प्रमाणिक जानकारी नहीं रही जिससे कि ये बताया जा सके कि ये कल्पना कहाँ तक सही होगी। विज्ञान का काम ये रहा उस कल्पना को पूरा करना, साक्षात करना, लोगों के सामने खोज के रूप में सामने ला कर के प्रस्तुत करना। होता यह है कि विज्ञान जब तक किसी चीज़ को सामने लाकर नहीं रख देता है, वो चीज़ एक अंधविश्वास के रूप में ही बनी रहती है। और इस तरह से अंधविश्वास के रूप में बनी रहने के कारण आज भी देखेंगे हम हमारे देश में ये चीज़ें जब सबके पास नहीं पहुंच पाती हैं तो वो उसको अंधविश्वास के रूप में ही मानते रहते हैं। और आप देखते हैं कि सभी देशों ने एक इसके लिए सरकार को ये निर्देश जारी किए हैं कि वो गांव में, समाज में इस तरह की चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं कि वो किसी प्रकार के वैज्ञानिक चमत्कार को ऐसा अंधविश्वास के रूप में ना लें। विमल जी, क्या आप ये मानते हैं कि धर्म अप्रमाणिक जानकारी देता है, जैसा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है? विमल कुमार जी, आपसे आपके ऊपर ये सवाल आया है कि धर्म ने जितने भी शास्त्रों में बातें लिखी वो प्रमाणिक नहीं है। नहीं, ये मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सवाल इस बात का होता है कि रचना करने वाला कौन था। रचना करने वाला की प्रमाणिकता यदि होती है, जिसने हमेशा साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो और बिना किसी राग द्वेष के, जिसने अपने बातों को जन कल्याण के लिए कि जीवन सबका सुखी हो, सब जीवों का कल्याण हो, इस भावना के साथ जिन्होंने अपनी वाणी को शब्दों के रूप में दिया हो, और जो शास्त्र हमारे आते हैं वो उनको लिखने वाले, उनके रचयिता जो होते हैं आचार्य होते हैं, और वो सत्य महाव्रती होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो जिनने ऐसी बातों को अपने हाथों के द्वारा, वो झूठ तो नहीं बोलते, पर उनका कहना ये है कि उसे प्रमाणिक क्यों नहीं किया धर्म ने अभी तक, प्रमाण की कसौटी पर क्यों नहीं लाया धर्म? ये विज्ञान की कमी है। विज्ञान इसलिए तो बहुत पीछे है। नहीं, धर्म क्यों नहीं लाया? धर्म ने जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, या धर्म ने लिख दिया कि जो परमाणु जो होता है अविभागी होता है, या धर्म ने लिख दिया परमाणु के बारे में, हर धर्म वैशेषिक दर्शन में भी लिखा है, इसके उपरांत रामचरितमानस में भी परमाणु के बारे में लिखा है। हर धर्म ने परमाणु की बात की है, लेकिन परमाणु को प्रूव किसने किया? विज्ञान ने किया या धर्म ने किया? नहीं, ये बात तो सही है कि उसको परमाणु को अभी तक पूर्ण रूप से विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पाया है। इसलिए आप प्रमाणिक ही कह रहे हैं कि प्रमाणिक नहीं कर पाया? हाँ, आप क्या ये मानते हैं कि परमाणु को धर्म ने प्रमाणिक किया है? नहीं, प्रमाणिकता की यदि बात है तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक, जो विज्ञान के हैं वैज्ञानिक हैं, विलियम हार्वे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा में अभूतपूर्व योगदान दिया है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि भारतीय शास्त्रों में भारतीय आचार्य चरक जो थे वो पहले ही शल्य चिकित्सा में निपुणता हासिल कर चुके थे। तो एक विदेशी विलियम हार्वे इस बात की प्रमाणिकता कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आज जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। आप उसको धर्म से जोड़ सकते हैं। हमारा धर्म कभी भी विज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहा। नहीं, तो ये बात है कि सवाल इस बात का है कि प्रमाणिक जानकारी दी गई के धर्म में के माध्यम धर्मशास्त्रों में, या अप्रमाणिक जानकारी दी गई है? सत्य को हमेशा कसौटी पर उतारा गया है, उसको परीक्षा हुई है। हमारे धर्मों में हर उस बात का उल्लेख है जो आज वर्तमान में हो रहा है। बस विज्ञान जब उस पर मोहर लगा देता है
कि यानी मतलब आप ये कहना चाहते हैं धर्म विज्ञान सिर्फ मोहर लगाने का काम करता है, वस्तु वो सारी की सारी सामग्री रेडीमेड पहले से थी। क्यों आगम जी, आप इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, मोहर लगाने का काम नहीं है अकेला। हम मोहर लगाने लायक सामग्री पहले अगर एक उदाहरण मैं समझाऊं तो पहले हमें ये नहीं पता होता है। मान लीजिए कि हम कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके रास्ते में हमें कई चीज़ें मिलती हैं, एक अकेली एक चीज़ नहीं मिलती। हम मान रहे हैं कि मोहर लगा, हमने कुछ पढ़ा, हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है उससे जो 10 कंपाउंड निकले हैं हम वो भी तो लेके दे रहे हैं, आप उसको मोहर नहीं बोल सकते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, जो हमारा अभी इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, एक महामारी से हम जूझ रहे हैं, इसमें अभी कोई इसकी दवाई नहीं आई है, लेकिन अभी तक जितने भी इसके इलाज आए हैं, चाहे वो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी का उपयोग करें, चाहे गिलोय का उपयोग करें, चाहे आप मास्क का करें, चाहे हाथ धोने का बार बार करें, जैन धर्म में स्वयं अंथऊ का जिक्र आता है कि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना है। तो ये निरोग रहने के लिए है। वैज्ञानिक आज आपसे कह रहे हैं, धर्म में आता है कि आप सूर्योदय होने के पहले उठें, आज उसको मॉर्निंग वॉक का नाम दे दिया गया है। बहुत सुंदर। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज समस्त डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तुलसी के पत्ते खाइए, आप लहसुन खाने की बात कर रहे हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ रही है। ये आपके धर्म में, हमारे धर्म में निरोग रहने के लिए कई हजार वर्षों पूर्व से हर आंगन में तुलसी का पौधा रहा है। आज जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं बना है, लेकिन उसी पद्धति से इलाज की बातें कही जा रही हैं जो पद्धति हम आदिकाल से अपनाते आ रहे हैं। विज्ञान आज का नहीं है, वो उस समय का भी तो विज्ञान था जिसने बोला। आप उसको धर्म ग्रंथों में पढ़ के उसको धर्म समझ रहे हैं, जबकि वो विज्ञान ही है। आज भगवान एक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ लिखा है वो सब विज्ञान है, धर्म नहीं है, भले धर्मशास्त्र में लिखा हो, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? कुछ हर चीज जोड़ दी गई है, नहीं, तो नहीं। आप उसको पूरा धर्म बोलने लगे हैं, जबकि विज्ञान अलग था, धर्म एक अलग था, और आज वो एक जगह पे। लेकिन लोग सही सही समझ सके, अंधविश्वास को ना बोले, इसलिए उसको एक जगह लगा दिया गया है। जैसे तुलसी हमारे लिए बहुत पूजनीय, हमारे लिए फायदेमंद है बहुत ज्यादा। नहीं, लेकिन एक बात है ना, सबसे बड़ी चीज ये कि ये होती है ना, जैसे तुलसी है या अंथों की बात कही या छने हुए पानी की बात कही, ये सब चीजें छान करके पानी पीना, तो ये भी तो ये बात आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये सब चीजें पहले से थी और मोहर तुमने लगा दी। हाँ तो थी ना, हमारे विज्ञान ने ही तो दी। क्या आप ये लूटपाट कर रहे हैं कि आप क्यों छीना झपटी क्यों कर रहे हैं? आप जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं वो हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, जो हमारी धर्म पताका लेकर आगे चले हैं, शंकराचार्य हुए, हमारे गौतम बुद्ध हुए, श्री नानक हुए, महावीर स्वामी हुए, और वर्तमान में विद्यासागर महाराज जी हुए, ये वही संत हैं जिन्होंने नए नए आविष्कार किए और इस दुनिया को सदमार्ग पर चलने के लिए, जिससे प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र के सहयोग के लिए इनने जो लिखा, इनने जो बोला और इनने जो किया, वो आज आप विज्ञान के रूप में सामने देख रहे हैं। देखिए, ये इनका आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि आप विज्ञान ने कोई नया, और सच बात तो ये भी है कि खोज उसे नहीं कहते कोई नई चीज पैदा कर दे, खोज उसे कहते हैं जो पहले की चीज अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित कर दे, उसका नाम खोज है। ऐसा तो नहीं था गिलोली ने कोई दूरबीन बना दी, कांच पहले से भी थे, उसने उसे एक पाइप में फिट करके उसे सही कर दिया, तो इसे आप दूरबीन कहने लगे। क्या ये आप सच नहीं मान सकते? ये बिल्कुल सच है। वही जो हमारे, तो आप इस बिंदु पर क्यों नहीं आ सकते हैं कि खोज करने में जो आधार लिया गया है वैज्ञानिक खोजों में, अनुसंधानों में, वो धर्म ग्रंथ के सूत्रों को आधार माना है, आप इसको क्यों नहीं मानते? जैसे कि मैं आपको, आपने उदाहरण दिया आपने दूरबीन का, दूरबीन में धर्म का कहीं, हमारे पास कांच उपलब्ध थे, हमने कांच को बीच में रखा, वो तो एक खिलौना बनाया गया था जिसमें मक्खी बैठ गई और हमें बड़ा दिखने लगा। ये असली कहानी है विज्ञान की। ये जो दूरबीन का है कि वो बीच में बैठ गई मक्खी और उससे
सूक्ष्म। देखिए एक बात समझिए, जब गिलोली नहीं थे उसके पहले भक्तामर में एक बात लिखी गई है, नैवम तु काच सकले किरणा कुलेपी, वहां पर काच तो पहले से था, तो आपने खोज की है तो उसे व्यवस्थित किया है। जैसे एक बात समझिए कि सीमेंट पड़ी है, रेत पड़ी है और ईंट पड़ी है, उसे मकान नहीं कह सकते, लेकिन जब उसे कोई कारीगर व्यवस्थित कर देता तो उसे मकान कहते। इसी तरीके से धर्म में बहुत सारे तथ्य पड़े थे, उन तथ्यों को लेकर के जो एकत्रित कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया, वो विज्ञान हो गया। तो मकान बनाने का काम जिसने किया उसको ही तो वाहवाही मिलती है। सी के जैन साहब, आप क्या इस बात से सहमत थे? देखिए अभी तक जो इनकी बातों से निष्कर्ष निकल रहा है उसमें सीधा बात यह है कि केवल हम अपने संदर्भ में बात ना करें। अपने संदर्भ से मेरा तात्पर्य है भारत देश के, इसको हमें पूरे विश्व के संदर्भ में बात करनी होगी कि जो बातें हैं हम हमारे यहाँ के धर्म की बातें कर रहे हैं, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने की हों, चाहे वो दूरदर्शन किसी टेलीस्कोप की खोज की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, ये पूरे विश्व के संदर्भ में देखना होगा कि क्या वो सारे लोग इन चीज़ों के उसमें उस समय लाभान्वित थे, क्या उनके पास इन चीज़ों की सुविधाएं थी। आज विज्ञान ने सबको एक मंच पर जो ला करके खड़ा कर दिया है और आज ये समझने लगे हैं कि सब मानव जाति एक ही समूह की है। कोरोना ने ये स्पष्ट कर दिया है। 3000 साल पहले की जो सभ्यता है वो आज कोरोना ने एक सबको एक ही उसमें ला करके बता दिया है कि देखिए सबका जो शरीर में अंश है, शरीर का जो बनावट है वो सबकी एक सी है। और इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर एक है और उसको हम ईश्वर को अलग अलग उसमें नहीं बांट सकते हैं कि क्रिश्चियन का ईश्वर कोई होगा या नहीं। लेकिन एक चीज है, आपसे विज्ञान, जैसे आप विज्ञान की बात कह रहे हैं, सवाल इस बात का है कि अनुसंधान जो किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, वो तथ्यों के आधार पर हुए, वो तथ्य पहले शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। इससे आप कितने सहमत हैं? ऐसा है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए थे वो शास्त्र वहाँ तो नहीं गए थे जहाँ पर इनकी खोज हुई है। जैसे मैं अगर सिंपल कहूँ कि डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है और हम परमाणु पर जाकर रुक रहे, परंतु नहीं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में नानोई के नाम से सूत्र पहले लिख दिया जो कि डाल्टन से पहले लिख गया। हाँ, डाल्टन तो आपकी 18वीं शताब्दी के हैं और तत्वार्थ सूत्र ईसा की पहली शताब्दी का है और नानो ने उसमें लिख दिया और उसमें यह लिख दिया कि अविभागी है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो ये बात तो पहले से थी, पर विज्ञान ने उसमें सील तो लगाई ना विज्ञान की। पर उसके बाद देखिए ना कि क्रांति जो आई है कि परमाणु को भी विभाजित करके उसमें ये बता दिया गया है कि न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, लेकिन ये अविभागी तो नहीं, जिसका विभाग हो सकता है वो परमाणु नहीं है। परमाणु को ही विभाजन किया गया है। नहीं, परमाणु का विभाजन आपने जिसे परमाणु देखा है वो परमाणु नहीं हो तो, और उसका विभाजन कर दिया जाए। परमाणु को विभाजन से तो परमाणु ऊर्जा नहीं, आपने प्रैक्टिकली रूप में जब एक थ्योरी दी डाल्टन ने, जिस डाल्टन का आपने उल्लेख किया, वो डाल्टन ने एक ही थ्योरी दी, अविभागी है जो पदार्थ है वही परमाणु, और अविभागी का विभाग नहीं हो सकता, और जो विभाग हो रहा वो अविभागी नहीं था। ये तब तक था जब तक जॉन डाल्टन के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो बता सके कि परमाणु को कैसे विभाजित किया जाए। परंतु जब परमाणु तो रदरफोर्ड और नील बोर और आइंस्टीन और ये जो मैडम क्यूरी वगैरह, इन्होंने जो बात सामने रखी है कि कैथोड रॉड से इन्होंने जो कुछ भी बताया है, वो सब चीजें तो मेरी समझ से ऐसी नहीं है कि अभी अंतिम निर्णय पर हो, क्योंकि परमाणु क्योंकि अभी तो वो भी खोज में ही है, अभी अंतिम डिसीजन कहाँ दे रहे हैं वो। जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति जो आई है, वो परमाणु के विभाजन के बाद ही आई है। क्योंकि क्रांति ये अलग चीज हो गई, लेकिन आप आइंस्टीन के उस वाक्य को भी याद कर लीजिए जिस वाक्य में आइंस्टीन ने यह कहा था कि इस हाइड्रोजन बम का कोई विकल्प नहीं है, आदमी का दिल और दिमाग अगर सही ना रहे तो ये विनाशकारी होगा, और दिल और दिमाग अगर कोई सही कर सकता है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कपिल जी कि वो धर्म ही दिल और दिमाग को शांति। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात आई थी कि आप विज्ञान से आप विकास तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति के लिए आपको धर्म योग साधना की आवश्यकता पड़ेगी,
और जब तक आपका किसी भी कार्य या किसी भी आविष्कार में आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, आपके उद्देश्य सही नहीं रहेंगे, आपका लक्ष्य सही नहीं, आप केवल हाइड्रोजन बम बना नहीं रहे हैं, उसका एक उद्देश्य आपको निर्धारित करना पड़ता है, उसके पीछे एक लक्ष्य होता है और आपका एक विचार होता है। आपने बना दिया है लेकिन आपके विचार यदि सही नहीं है, आप विनाशात्मक बुद्धि के व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो आविष्कार कर रहे हैं उससे विनाश ही होगा। और एक छोटा आदम जी, आप ऐसा मानते हैं कि ये वीपन्स जो विज्ञान ने दिए हैं ये हिंसक रूप ही पैदा करेंगे, हिंसा ही प्राणी का विनाश करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे तो फिर ये वीपन्स तो तुम्हारे विज्ञान की देन है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हर चीज की अति और हर चीज का अपने इस्तेमाल करने के तरीके से हम विनाश और कंस्ट्रक्टिव डिसाइड करते नहीं, हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव लाने के लिए जैसे एक चीज है कि पॉजिटिव सोच होना चाहिए। पॉजिटिव सोच क्या विज्ञान से संभव है? बिल्कुल संभव है। नहीं है। देखिए हम एक उदाहरण दे रहे थे, एक उदाहरण दे रहे हैं इनको हम, दो सोच, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कह रहे हैं विज्ञान दे सकती है, हम आपको उसको उदाहरण दे रहे हैं। वही हथियार जब भारत में है तो उनसे विश्व कोई किसी भी मानव जाति को कोई खतरा नहीं है, और वही हथियार सीरिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में है तो उनसे मानव जाति को खतरा है। ISIS सीरिया में काम कर रहा है, मानव जाति को खतरा है, लेकिन वही परमाणु बम, वही हथियार भारत में है तो दुनिया का कोई भी देश भारत से अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता है। कारण सिर्फ एक है कि धर्म आपको हिंसा के मार्ग पर जाने से रोकता है, और जाते भी हैं आप तो पहले अच्छे और बुरे का विवेक आपको धर्म के माध्यम से ही मिलता है। और यही धर्म सीरिया में, अफगानिस्तान में जहां नहीं है, जहां लोग धर्म को नहीं मान रहे हैं, एक कट्टरपंथी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहां के विनाश के परिणाम आप संपूर्ण दुनिया में देख रहे हैं। ये तो सोच है ना दूसरे देशों की। नहीं आगम जी, आप उनके प्रश्न का सही जवाब दीजिए। उन्होंने आपके सामने जो बात रखी है, एक गाइडलाइन दी, उन्होंने आपके सामने दो उदाहरण दिए। वही वीपन्स भारत के पास भी परमाणु, वही वीपन्स जो है ना पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान धमकी देता है परमाणु बमों की, लेकिन भारत क्यों नहीं देता परमाणु की धमकी? मैं बोलूँ इसमें ऐसा है कि जो एक अंग्रेजी का एक वो है कोट कि सर्वाइवल फिटेस्ट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो होता यह है कि जिसके पास ऐसी कोई चीज़ आ जाती है वो अपने आप को ताकतवर समझने लगता है, उसकी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि इससे मैं मानव जाति का नाश कर सकता हूँ, वो तो ये सोचता है कि मैं अपना भला कैसे करूँगा। नहीं, तो इसका मतलब है कि दुरुपयोग की संभावना, जो वीपन्स दुरुपयोग की, जो विज्ञान ने वीपन्स दिए हैं, उनके दुरुपयोग की संभावना और सैन्य शक्ति जो विज्ञान से आती है वो विनाश का रूप दे सकती है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में विनाश हुआ। सही इसके उपरांत आतंकवादी जिस विज्ञान के हथियारों का प्रयोग कर रहे, AK-56, AK-47 या जो भी राफेल है या जो भी है, अब यही राफेल अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या होगा, और यही राफेल भारत के पास है तो क्या होगा? ये हमारे कपिल जी का आपसे प्रश्न रहा। इसमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान में जो आर्मेनिया और अजरबैजान में जो लड़ाई चल रही है, उसको देख के साफ जाहिर हो रहा है कि एक ही संप्रदाय के लोग आपस में ही एक दूसरे को मिटाने लगे हुए हैं, और किस तरह से विनाश हो रहा है उनका, कि उसमें वो आबादी मारी जा रही है जिसमें कि उनका कहीं ना धर्म है ना उनका उससे विज्ञान से कोई लेना देना है। एक अच्छे धर्म से आपकी सोच पर फर्क पड़ता है। भारत के पास जो हथियार हैं उनका उपयोग सुरक्षात्मक है, आत्मरक्षात्मक है, और वही हथियार सीरिया या पाकिस्तान के पास हैं, उनका उपयोग विनाशात्मक है। भारत की जनता की रक्षा कौन कर रहा है? भारत की जनता की रक्षा कौन कर रहा है? हमने हथियार बनाए, उसी कारण तो वो डरे ना हमसे, उसी कारण तो हम आज हमसे बोलने की दम नहीं रख रहे वो। हम धर्म की बात करेंगे यदि, तो हजारों साल पहले गीता में लिखा है कि स्वयं कर्तव्य पालनम एव धर्मम, स्वयं का कर्तव्य पालन करना ही धर्म है। जिस प्रकार निःश्रेय समभियोदिया धर्म, जिस प्रकार एक शिक्षक का धर्म है, ये धर्म बता रहा हूं मैं,
शिक्षा देना। एक विद्यार्थी का धर्म है केवल ज्ञान अर्जन करना, एक सैनिक का धर्म है केवल और केवल रक्षा करना। कर्मेषु कुशला योगा, कर्मों में कुशल होने का नाम योग है। तो कर्म में कुशल तो होना चाहिए, पर कर्म के कुशल में करुणा भी आएगी, विवेक भी आएगा, अहिंसा भी आएगी, सत्य भी आएगा। ये कर्म की कुशलता के अंतर्गत है। कर्म वही करना है। जैसे एक बात मैं बताऊं, युद्ध होना था महाभारत, पर महाभारत के युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण जी ने अंतिम समय तक शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए, लड़ाई नहीं की। भगवान रामचंद्र जी ने अंतिम समय तक युद्ध टालने के लिए अंगद को रावण की सभा में भिजवाया, और रावण की सभा में अंगद गए कि शांति बने। ये धर्म है, ये धर्म की एक अपनी बात। लेकिन अंत में भगवान राम की सेना को विज्ञान नहीं जिताया ना, तो या भारत को बचा के पुष्पक विमान ने राम की सेना का क्या बिगाड़ दिया? जो हथियार या जो एक मिनट, जो विपंस थे, रावण के पास विपंस थे, राम के पास विपंस थे, और वो भी विपंस वैज्ञानिक थे। अग्नि बाण था, सर्पमन्नाग बाण था, एक बाण था, वो बाण थे, सब बाण थे। तो इसलिए अब हमारे इस बहस का समय हो चुका है, और हम इस विषय के लिए अब इस रूप में दे सकते हैं कि विज्ञान और धर्म जो शोध आत्मक बात को प्रस्तुत नहीं कर पाया है, विज्ञान ने उसे शोध करके सामने लाने की कोशिश की है। इसलिए विज्ञान धर्म का पूरक बन सकता है, और यदि धर्म विज्ञान का पूरक बन सकता है तो धर्म की स्पष्टता विज्ञान के माध्यम से हो सकती है, और भावनात्मक निर्माण जो है मानव का, भावनात्मक सोच में सुधार जो होना चाहिए, भावनाएं पैदा होंगी, वो धर्म के माध्यम से होंगी। इसलिए बहुत सारे लोगों से हमने सर्वे कराया, उस सर्वे में रिजल्ट आया है 16% लोगों ने यह कहा कि धर्म और विज्ञान के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन 84% व्यक्तियों ने कहा धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस तरीके से आज की यह वाक युद्ध के माध्यम से जो ये बहस हुई, सबसे बड़ी बहस हुई, इस बड़ी बहस का निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सभी दर्शकों को वाक युद्ध सारथी सेवा समूह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कार्यक्रम के समापन पर हम सभी पैनलिस्ट का अभिवादन करना चाहते हैं। हम बुलाते हैं अभिलाष को, सारथी सेवा समूह के से आप आएं और सम्मान करते हुए मोमेंटो गिफ्ट करें। श्री कपिल स्वामी जी, डॉक्टर CK जैन, श्रीमान विमल कुमार जी इंजीनियर,